एक महाकवि समुद्र के किनारे गया हुआ था। वहां उसने सुबह ही जाकर देखा कि बहुत सुंदर हवाएं हैं, सूरज निकला हुआ है, बड़ी तेजी ताजी रोशनी है, बड़ी सुगंध और शीतलता से भरी हुई हवाओं में वह आनंद से नाच उठा और गीत गाने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि मैं अकेला हूँ, उसकी पत्नी, उसकी प्रेयसी तो एक दूर अस्पताल में बीमार पड़ी है। उसे यह खुशी मैं किस तरह भेजूं? यह आनंद जो मैंने जाना है इस सुबह इस समुद्र के तट पर, यह उसे किस तरह पहुंचाऊं? फिर वह कवि ही था। उसे ख्याल आया क्यों ना मैं एक सुंदर सी पेटी बनाऊं और उसमें यह सब रोशनी और यह सब हवा बंद कर दूं और अपनी पत्नी को भेज देता हूं। आखिर वह कवि ही था। उसे यह ख्याल भी नहीं आया कि पेटियों में समुद्र की हवाएं और रोशनियां बंद नहीं होती हैं, लेकिन वह पेटियां ले आया। और उसको ख्याल आ जाए तो वह कवि न होकर वैज्ञानिक भी तो हो सकता था, लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, उसे ख्याल नहीं आया। वह गया और जाकर उसने बहुत खूबसूरत पेटी बनवाई। पेटी बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पेटी की खूबसूरती सूरज की रोशनी को बंद नहीं कर सकती। उसने आकर समुद्र के किनारे की हवाएं उस पेटी में भरी, रोशनी भरी, फिर खूब ताला ठीक से लगाया, लेकिन फिर एक चिट्ठी लिखी और संदेश वाहक के हाथ वो पेटी भेजी। और उस पत्र में उसने लिखा कि इतना सुंदर, इतना आनंदपूर्ण प्रभात मैंने देखा है कि अपने जीवन में नहीं देखा। तुम वंचित न रह जाओ, इसलिए मैंने थोड़े नमूने को भर कर इस पेटी में तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वह चिट्ठी पहुंच गई। उसकी पत्नी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि खियां चाहे कितनी भी भावुक हो, कवियों से कम भावुक होती हैं। थोड़ी सी हैरान हुई कि पेटी में कैसे यह आ सकता है, लेकिन हो सकता है महाकवि था उसका पति, और कवि क्या नहीं कर सकते हैं। जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंच जाते हैं। शायद कोई तरकीब हो। उसने पेटी खोली, वहां तो खाली पेटी थी, न कोई सुगंध थी, न कोई ठंडी हवाएं, न कोई रोशनी। वह बहुत हैरान हो गई। उसने अपने पति को यह खबर भेजी कि पेटी पहुंच गई है, पत्र भी पहुंच गया है, लेकिन तुमने जो भेजा था वह शायद पीछे ही छूट गए, वह नहीं आ पाया। सत्य के और परमात्मा के सागर के किनारे भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें वहां अपने प्रेमियों की याद आती है, फिर उन्हें ख्याल आता है कि यह अनुभव परमात्मा के निकट आकर जो उपलब्ध हुआ है, इसे अपने प्रेमियों के पास कैसे भेज दें। उनका प्रेम ठीक है, उनकी करुणा ठीक है, उनका स्मरण भी ठीक है, उनकी दया ठीक है, वे बड़ी अनुकंपा से भरते हैं और शब्दों की पेटियों में उस अनुभव को भरकर भेज देते हैं। फिर हमें गीता मिल जाती है, कुरान मिल जाते हैं, बाइबल मिल जाते हैं, धम्मपद मिल जाते हैं, एक से एक बढ़िया साख मिल जाते हैं। लेकिन उस कवि की पत्नी ने जितनी समझदारी बरती, उतनी समझदारी हम नहीं बरत पाते। शब्द मिल जाते हैं, पत्र मिल जाते हैं, पेटी मिल जाती है, लेकिन जो उन्हें जानना था परमात्मा के निकट पहुंचकर, वह नहीं आता शब्दों में। कोरे खाली शब्द हमारे पास आ जाते हैं, हम उन्हीं शब्दों को जकड़ कर बैठ जाते हैं, उन्हीं शाखों को पूजा करने लगते हैं, हम उन्हीं शाखों को लेकर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। हम अगर यह शाख हमें इतना ही ख्याल दिला सके कि नहीं, जो लोग पहुंचे हैं उस किनारे पर, उन्होंने बहुत प्रेम से खबर भेजी है, लेकिन वह खबर आ नहीं पाई। शब्द आ गए हैं, शब्द पहुंच गए, शब्द पहुंच जाना अलग बात है, भाव नहीं पहुंच पा रहे थे। अनुभव नहीं आते हैं शब्दों से, ख्याल नहीं आते हैं, भाव नहीं आते हैं, शब्द शब्द पहुंचता है बस। अनुभव, ख्याल, भाव, वो सब तो दिल में जगाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं प्रेम के ग्रंथ अगर आप कितने भी पढ़ लें, प्रेम जब तक नहीं किए, प्रेम नहीं जान सकते। अनुभव पीछे ही छूट जाते हैं। अगर हमें यह ख्याल आ जाए तो शायद शास्त्रों को हम पकड़े नहीं, तो शायद शब्दों को हम पकड़े नहीं, तो शायद साख और शब्द हमारे भीतर एक प्यास जगाकर शांत हो जाए और सागर के किनारे पहुंचने की तीव्र तीव्र अभिप्सा हमारे भीतर पैदा हो जाए। शायद यही हम भी वहां जाना चाहे जहां बुद्ध ने जाना चाहा, बुद्ध ने जाकर जाना, जहां कृष्ण ने जाकर नाचा, जहां क्राइस्ट ने जाकर पहचाना, जहां हम भी जाना चाहें। लेकिन नहीं, हम यही तृप्त हो जाते हैं, पेटियों को, शब्दों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, एक मंदिर बना लेते हैं अपने घर में, हमारी गीता का मंदिर, हमारे बाइबल का मंदिर, हमारे कुरान का मंदिर, फिर वही पूजा करते रहते हैं और यही तृप्त हो जाते हैं कि
संसार जिसके पास मतलब तृप्त हो जाते हैं कि, और वह सागर जिसके पास जाना जरूरी था वह दूर रह जाता है। हमारी आंख भी उसी तरफ उठनी बंद हो जाती है। धर्म शास्त्र में नहीं है, धर्म अनुभूति में है। शाख अनुभूति से निकले हुए उस शिष्ट से ज्यादा नहीं है, झूठ से ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको पकड़कर, परंपराओं को पकड़कर, सिद्धांतों को पकड़कर आदमी रुक गया। इसलिए आदमी आध्यात्मिक नहीं हो पाया, शब्दों को पकड़कर बैठा है, भाव नहीं पहुंचा। श्रद्धा से मुक्ति चाहिए अगर मनुष्य को आध्यात्मिक बनना है, परंपरा से मुक्ति चाहिए, शास्त्र से मुक्ति चाहिए, तो मनुष्य के भीतर यह संभावना प्रकट हो सकती है जो उसे प्रभु के निकट पहुंचा देती है। प्रभु तो बहुत बहुत निकट है, लेकिन हम कुछ पीठ किए हुए पड़े हैं। सत्य तो हम सबके हाथ की संभावना है, लेकिन हम असत्य को पकड़ कर बैठे हैं। जहां हम पहुंच सकते हैं वहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ गलत दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं। यह इस कारण आदमी आज तक शांति के आनंद को, प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सका। लेकिन निराश होने का कोई भी कारण नहीं है। जो आज तक नहीं हो सका वह कल हो सकता है, वह आज भी हो सकता है। जो 10,000 वर्षों में नहीं हुआ वह कल हो सकता है। कल की संभावनाएं अनंत है। अगर हम कल की पिटी हुई लकीरों पर ही चलते जाएं तो नहीं होगा, लेकिन ये पिटी लकीरें आज तक आदमी को कहीं भी नहीं ले जा सकी है। अगर उन्हीं लीकों पर हम चलते चले गए तो नहीं होनी यह बात, लेकिन हो यही सकती है, क्योंकि वे रास्ते छोड़े जा सकते हैं, नए रास्ते खोजे जा सकते हैं, नए मार्ग खोजे जा सकते हैं, पुरानी भटकन मिटाई जा सकती है, आंख से पट्टी उतारी जा सकती है, धोखे से बचा जा सकता है। एक छोटी सी घटना, और आज की बात मैं पूरी करना चाहूँगा और पूरी करूँगा। शैतान ने एक बार सारी दुनिया के लोगों को खबर की कि मुझे कुछ चीज़ें नीलाम करनी है, ऑक्शन करना है। अब शैतान की चीज़ों को लेने के लिए पूरी दुनिया में जिनके पास भी सामर्थ्य थी वह सभी पहुंच गए, क्योंकि एक से एक बढ़िया चीज़ें होंगी। भगवान के पास तो कुछ बढ़िया चीज़ें होती नहीं, प्रार्थना होती है, ध्यान होता है, शांति होती है। शैतान के पास क्या मालूम क्या क्या तरकीबें हो क्या क्या खूबियाँ हो। सारे लोग शैतान के ऑक्शन में पहुंच गए। एकदम VIP लॉन्च में हो रहा था ऑक्शन। उसने कई चीज़ों पर, सब चीज़ों पर दाम लगाकर रख छोड़े थे जिनको नीलामी होना था। उसमें बेईमानी थी, उसमें हिंसा थी, उसमें झूठ था, उसमें क्रूरता थी, उसमें सब चीज़ें थी जिनके सबके दाम थे। सब चीज़ें आदमियों की हैसियत से के भीतर थी। उन्होंने सभी धीरे धीरे सभी चीज़ें बिक गई। सिर्फ एक चीज़, निराशा, तो बहुत ज़्यादा दाम लगा रखे थे उस पर। आदमी उसको खरीदने का सामर्थ्य किसी के भीतर नहीं था। लोगों ने उस शैतान से कहा कि निराशा को इतने दाम लगा रखे हैं, एक से एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें, हिंसा, कठोरता, दुष्टता, सब सस्ते में बेच दी, और निराशा को इतने दाम क्यों लगा रखे हैं। शैतान ने कहा मेरी और कोई चीज़ असफल हो जाए, निराशा कभी असफल नहीं हो सकती। जिस आदमी को मुझे परमात्मा की तरफ जाने से रोकना होता है मैं उसको निराशा पिला देता हूँ और सब चीज़ें असफल हो जाती हैं। कठोर आदमी नम्र बन जाता है, हिंसक आदमी अहिंसक हो जाता है, झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने लगता है, और सब तरकीबें गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन निराशा मेरी कभी गलत साबित नहीं होती, क्योंकि निराशा आदमी कुछ होने का ख्याल ही छोड़ देता है। निराशा में कुछ, हिंसक को हमेशा लगता रहता है कि मैं अहिंसक हो जाऊं, बेईमान को लगता है कि मैं ईमानदार हो जाऊं। लेकिन निराशा का मतलब ही यही है कि जिसको लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं हो सकता हूं, अब संभावना ही खत्म हो गई कुछ होने का, तो निराशा सबसे अद्भुत चीज है। वो सबसे अंतिम में आती है, इसके बाद आपको कुछ नहीं लगेगा। इसको मैं सस्ते में नहीं बेच सकता। सब चीजें बिक गई, निराशा नहीं बिक सकी। वह शैतान के पास अभी भी है, और अभी भी वह एक ही तरकीब से सारी मनुष्य जात को आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। बस एक ही दवा उसके पास रह गई है। सब दवाएं आदमियों ने खरीद ली, और हिंदुस्तान के आदमियों ने काफी चीजें खरीद ली। एक दवा उसके पास रह गई है, निराशा की। और अगर मनुष्य जात को कोई चीज रोकेगी आगे बढ़ने से तो वह सिर्फ निराशा है और कुछ भी नहीं। मैं निराश नहीं हूं, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, निराश होने का कोई भी कारण नहीं है। यह हो सकता है जो आज नहीं हुआ वह न होने के कारण हमारी कोई बुनियादी भूलें थी, नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ बुनियादी गड़बड़ी हुई थी, हमारे काम करने के तरीकों में गड़बड़ी हो सकती है। वह कल हो सकता है। रोज नई चीजें होती है, चली जाती है, आती है। जिंदगी रोज नई हो जाती है, और नए रास्ते
ले लेती है। धर्म के मामले में हम पुराने रास्तों से पागल की तरह चिपके हुए हैं। उन पर हमने चिंतन, विचार, संदेश सब बंद कर दिया है। हमारा विवेक अवरुद्ध हो गया है। यह विवेक जागृत हो तो मनुष्य के जीवन में एक नई क्रांति आ सकती हो। मानवीय चेतना एक नई क्रांति से गुजर सकती है। यह क्रांति कैसे हो सकती है, इस संबंध में आने वाली चर्चाओं में मैं आपसे बात करूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर। थैंक यू।